द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा, आप सबका स्वागत है। आइए आज कक्षा सप्तम की हिंदी पुस्तक पाठ बचपन के दिन को आज हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। ये हमारे भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके जीवन पर आधारित ये कहानी है। उनकी जीवनी है, स्वलिखित, उन्होंने खुद ही लिखा है इसे। और आइए उसे जानते हैं, उनके जीवन के बारे में कि कहाँ से उन्होंने शुरू किया अपना जीवन और एक राष्ट्रपति के पद पर किस तरह से उन्होंने वहां तक पहुंचने में अपनी मेहनत लगाई। आइए। मेरा बचपन तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यवर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था और उनका बहुत पढ़े लिखे भी नहीं थे वो और बहुत धनी भी नहीं थे। उनका बचपन गांव में ही बीता, उनका जीवन गांव में ही बीता और उसी के साथ साथ कलाम साहब भी गांव में ही रहते थे, गांव के स्कूल में ही पढ़ते थे। अब देखिए, और इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनके उदारता और सच्ची भावना थी। मेरी माँ आसी अम्मा, उनके माता का नाम आसी अम्मा था। किनके? कलाम साहब के। डॉक्टर कलाम की माता का नाम आसी अम्मा था। उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। पिताजी और माताजी बहुत ही आदर्श थे और दोनों के सहभागी थे और बिल्कुल अर्धांगिनी इस तरह का थे, साथ देने वाला। पति पत्नी बिल्कुल साथ मिलकर अपने बच्चों का निर्वहन करते थे। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। पुश्तैनी का मतलब होता है खानदानी, जो पुराने दादा परदादा ने जो घर बनाया होता है उस घर को पुश्तैनी घर कहते हैं। इस कहानी में बहुत सारे मुश्किल शब्द आएंगे, उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है और कहानी के बीच में मैं उसे बताती भी जाऊंगी। और उस पुश्तैनी घर में रहते थे जो कि रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में थी और वो घर पक्का था और बड़ा भी था। जो शामिल का घर होता है, सबका मिलके जो घर बनता है, दादा परदादा जो बनाते हैं वो सभी के लिए बनाते हैं, इसलिए वो पुश्तैनी घर बड़ा होता है जहाँ की सभी रहते हैं। अब देखिए, बचपन में मेरे 3 पक्के मित्र थे। कलाम साहब के 3 मित्र थे बचपन के। उनका नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदम और शिव प्रकाशन। ये 3 उनके गहरे दोस्त थे, गहरे मित्र थे। जब मैं रामेश्वरम की प्राथमिक पाठशाला में 5वीं कक्षा में था तब एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। जब वो रामेश्वरम की पाठशाला में पढ़ते थे प्राथमिक कक्षाओं में, तो उनके स्कूल में एक नए गुरुजी आए, नए अध्यापक आए। मैं टोपी पहनता था। मुसलमानों की पहचान है टोपी, उनके सर पे टोपी होती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो उनको वो जो नए शिक्षक आए, उनको उनकी टोपी देख करके बहुत ही अच्छा नहीं लगा। उनको समझ में आ गया कि ये बच्चा मुस्लिम है, नाम से भी पता चल जाता है। और उनके साथ जो बैठते थे रामानंद, वो जाति के ब्राह्मण थे, जनेऊ पहनते थे और दोनों बच्चे हमेशा आगे की बेंच पर बैठते थे, रामानंद और डॉक्टर कलाम। ये उन शिक्षक महोदय को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, इनको उठाया कि एक हिंदू बच्चे के साथ एक मुस्लिम बच्चे का बैठना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो उसने क्या किया, कलाम को उठाया और बोला, आप पीछे के बेंच में जाके तुम बैठ जाओ। तो रामानंद को भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या आपके किसी दोस्त को यदि आपके पास से उठा करके कहीं और बैठाया जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसी तरह से रामानंद को भी अच्छा नहीं लगा और तब तो वो शिक्षक के सामने कुछ नहीं बोल सकते थे, तो उसने नहीं बोला। अब जाके रामानंद जब अपने घर गया तो वहां पर वो अपने पिताजी के पास इसकी चर्चा की। उसके पिता लक्ष्मण शास्त्री थे, जो रामेश्वरम की जो मंदिर है उनके पुजारी थे। जो बड़े मंदिरों के जो पुजारी होते हैं ना, उनकी बातें सब कोई मानते हैं। तो ये भी बड़े से मंदिर, रामेश्वरम का मंदिर बहुत ही जाना माना मंदिर, वहाँ के पुजारी मायने रखता है। तो जब उनके कानों में ये बात गई तो उसने तुरंत बुलवा भेजा उस शिक्षक को जिसने ये काम किया था।
और उनको बड़े कड़े लहजे में कहा कि ये जो दकियानुसी भावनाएं आपके मन में है उसे निकाल फेंकिए। ये हिंदू मुस्लिम ये क्या होता है? इन बच्चों के दिमाग में उन बातों का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए और इनके दिमाग में आप ऐसी बातें भरना छोड़ दें। उन्होंने ऐसे इस तरह से उनको समझाया। उस शिक्षक ने अपने आप को बदल डाला और इन दकियानुसी और बातों को उन्होंने बोलना करना छोड़ दिया। एक शिक्षक का जीवन भी बदल गया। और उसके बाद देखिए, प्राथमिक पाठशाला में मेरे विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर कट्टर ब्राह्मण थे। वो भी सुब्रमण्यम अय्यर, वो भी बहुत ही कट्टर ब्राह्मण, लेकिन कुछ कुछ रूढ़िवाद के खिलाफ हो चले थे। अब ब्राह्मण तो कट्टर थे, लेकिन गलत का उन्होंने कभी भी विरोध हमेशा किया। गलत हो रहा है तो मतलब हो रहा है, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। सबका मालिक एक है, यानी सभी ईश्वर की संतान है, इसलिए कोई हिंदू नहीं है और कोई मुस्लिम नहीं है। इस वजह से वो इन बातों को नहीं मानते थे। इसलिए उसने क्या किया, एक दिन कलाम को अपने घर बुलाया खाने के लिए। कलाम चला गया। उनकी पत्नी ने देखा कि एक मुस्लिम बच्चे को ये ले आए हैं पकड़ कर खाने के लिए, तो उनकी पत्नी ने उसे रसोई घर में जाने नहीं दिया और बाहर ही उसे खाना खिलाया। फिर पढ़ाई चलती रही। एक दिन क्या 2 सप्ताह के बाद फिर अय्यर साहब ने फिर उस बच्चे को, कलाम को फिर से बोला कि तुम रात के खाने पे मेरे घर आ जाओ। कलाम ने तो नानुकुर किया। उसे पिछली बात याद थी कि फिर सर की पत्नी को दिक्कत होगा। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो नहीं, तुम आओ, इन बातों को मैं नहीं मानता। जब वो गए तो उनकी पत्नी ने आज क्या किया, अय्यर की पत्नी ने उसे रसोई घर में बैठाया और अपने हाथों से खाना परोसा। ये बदलाव देखकर कलाम बहुत ही खुश हुए और उन्हें लगा कि नहीं, अय्यर साहब गुरुजी जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। जो अपने आप को बदल ले, अपने घर को बदल ले, तो पूरा दुनिया में बदल सकता है। उनकी पत्नी थोड़ी सी कट्टरपंथ थी तो उसने उसे भी बदल डाला। इसी तरह से हम सबको बदलना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऊंच नीच ये कुछ भी नहीं होता और समाज में सभी एक होते हैं। हम सब भाई बहन है। हमारा देश कैसा है, अनेकता में एकता। हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं, इसीलिए हमारा देश अलग, सभी देशों से अलग है और अलग रहेगा इसी गुण के कारण से। अब देखिए फिर क्या हुआ। 15 साल की उम्र में मेरा दाखिला रामेश्वरम के जिला मुख्यालय रामनाथपुरम स्थित स्कॉट्स हाई स्कूल में हुआ। अब हाई स्कूल में वो पढ़ने लगे। उसके बाद मेरे एक शिक्षक आया दूरे सोलोमन बहुत ही स्नेही व खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे। वे सदैव छात्रों का उत्साह बढ़ाते रहते थे। शिक्षकों का दायित्व होता है कि वो बच्चों का उत्साह वर्धन करे। बच्चा थोड़ा कमजोर भी है तो उसको इस तरह से हम शिक्षक इस तरह से उनको ज्ञान दें, इस तरह से उनसे बातें करें कि उसको लगे कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी अपने आप को अच्छा बना सकता हूँ। इन्हीं में से एक थे आया दूरे सोलोमन, जो कि बहुत ही खुले विचार के व्यक्ति थे। वे सदैव छात्रों का उत्साह बढ़ाते थे, कलाम साहब का भी बढ़ाते थे। रामनाथपुरम रहते हुए आया दूरे सोलोमन मेरे संबंध काफी प्रगाढ़ हो गए। अब अच्छे बच्चे जो होते हैं उनसे शिक्षकों का अलग सा रिलेशन होता है, अलग संबंध होता है। अच्छे बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं, शिक्षक को भी अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। तो शिक्षक की नजर होती है उस पर कि नहीं, ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसके पीछे मेहनत करनी चाहिए। तो उन्होंने वो बहुत मानते थे कलाम को। जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए: इच्छा, आस्था और उम्मीदें। इच्छा मन में होगी तभी हम उसे पूरा करने के लिए कदम बढ़ा सकेंगे। आस्था मतलब किसी भी कार्य के लिए उसके प्रति श्रद्धा, विश्वास, आस्था हमारे अंदर होगा तभी हम उस कार्य को कर सकते हैं। आस्था का मतलब विश्वास होता है, मन में विश्वास होना चाहिए कि ये कार्य हम पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए तीसरा है उम्मीद। ये नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, शायद पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई भी बात मन में नहीं लाना चाहिए। उम्मीद होनी चाहिए कि नहीं, ये काम मेरा पूरा हो जाएगा। उन्होंने ही मुझे सिखाया था कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ पहले उसके लिए मेरी तीव्र कामना होनी चाहिए। हम जो कार्य को करना चाहते हैं उसके लिए कामना का मतलब इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा, बहुत ही तेज इच्छा। जब हम उसे इच्छा को बढ़ाएंगे तभी हम उस काम को प्राप्त कर पाएंगे, उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। ये उस गुरुजी ने कलाम को सिखाया। फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा। जब इच्छा शक्ति तीव्र होगी तो हम उसे जरूर पा सकेंगे।
वे सभी छात्रों को उसके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते। वे कहा करते थे, निष्ठा एवं विश्वास से जो तुम अपनी नियति बदल सकते हो। निष्ठा और विश्वास यदि आपके अंदर है तो आप अपनी नियति, अपने भाग्य, नियति का मतलब भाग्य, अपने भाग्य को बदल सकते हो। यदि इंसान के अंदर इच्छा शक्ति बहुत तीव्र होगी तो वो बहुत ही आगे बढ़ सकता है। जिसका जीता जागता उदाहरण एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, जो कि एक निम्न स्तरीय परिवार के थे। उनकी जीवनी, उनकी जो पुस्तक है उसको यदि आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उनका जीवन स्तर कितना नीचे, कितनी मेहनत की उन्होंने, बेचकर, इमली के बीज बेचकर, इस तरह से उन्होंने पढ़ाई की, बहुत मेहनत किया जिंदगी में, तब जाके इतने महान व्यक्ति बने। क्या कहते हैं, मिसाइल मैन बोला गया उनको। उन्होंने मिसाइल का आविष्कार कर दिया और देश के हमारे प्रथम नागरिक अर्थात राष्ट्रपति बन गए। तो एक छोटे से मध्यम वर्गीय परिवार के साधारण व्यक्ति इतने बड़े पद पर एक बन जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो आप बच्चे भी मेहनत करें, लगन से पढ़ाई करें तो आप भी कुछ कर सकते हैं, बड़ा व्यक्ति बन सकते हैं। ऐसा ही मेरा आप लोगों के लिए आशीर्वाद है, आप लोग ऐसा ही करें और एक अच्छा नागरिक बने, शिक्षित नागरिक बने, और हमारा, जिससे कि हमारा देश सुदृढ़ हो और हम सब आगे बढ़े। धन्यवाद। आप